हाय, दिस इज युक्ति एंड यू आर वाचिंग बिंज क्रेविंग्स। और आज की हमारी रेसिपी है ईरानी पराठा। ये पराठा देखने में बहुत ही अमेजिंग और साथ ही खाने में इसका जो टेस्ट होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। नॉर्मली हम जिस तरह के खस्ता पराठा या फिर स्टफ्ड पराठे खाते हैं उससे ये बिल्कुल हटके होता है। इस पराठे को मैंने सर्व किया था बिंज क्रेविंग्स स्पेशल पनीर के साथ। उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ, अगर आपको आज की रेसिपी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक अभी से कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी इजी, क्विक एंड यमी रेसिपीज़ बैक टू बैक। रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एक बड़े मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मैदा और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना दिया था। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर। इस पराठे में जो हमने चीनी ऐड की है और इलायची पाउडर ऐड किया है, इससे इस पराठे को अमेजिंग टेस्ट मिलता है। और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की प्रिपरेशन में ज़्यादातर देसी घी का टेस्ट ही अच्छा आता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और अब इस मैदा का डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुनगुना दूध। दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और फिर इसका एक डो तैयार करें। डो हमें सॉफ्ट रखना है। डो तैयार करने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। जब तक हमने डो को रेस्ट के लिए रखा है तब तक हम इस पराठे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पराठे की फिलिंग के लिए मैं एक बोल में ले रही हूँ 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट यानी गोले का बुरादा। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 टेबल स्पून बहुत ही बारीक कटा हुआ बादाम। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून बारीक कटे हुए पिस्ता। दोनों ही चीज़ों को हमें बहुत बारीक काटना है और थोड़े से पिस्ता मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए रोक लिए हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और ये लीजिए ईरानी पराठों की स्टफिंग तैयार है। और जब डो को तैयार किए हुए आधा घंटा हो जाएगा उसके बाद में हम तैयारी करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की। तो आधा घंटा हो चुका है और अब हम डो को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। डो को हमें अच्छे से स्मूथ करना है। पराठों के अच्छे टेक्सचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह से डो को एकदम स्मूथ कर लें। डो स्मूथ हो चुका है और अब मैं इसे डिवाइड करूंगी छोटे छोटे पोर्शंस में। आज मैं आपको कई तरह से ईरानी पराठा बनाना बताऊंगी और जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे या इजी लगे आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। ईरानी पराठों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमें मैदा का छोटा पोर्शन लेना है और इस तरह से स्मूथ करके इसे हथेलियों के बीच में फिर हमें इसके बॉल्स तैयार करने हैं। अब 2 तो मैंने जो बॉल्स थे वो छोटे छोटे बनाए हैं और अब मैं मैदा का थोड़ा ज़्यादा पोर्शन लूँगी और एक बड़ा बॉल तैयार करूँगी। और इसी तरह से मैं आधे डो के छोटे बॉल्स और आधे डो के थोड़े बड़े बॉल्स तैयार करूँगी। और अब बारी आती है इन्हें बेलने की। इन्हें बेलने के लिए सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ और लोई पर भी मैं थोड़ी सी मैदा लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसे बेलूँगी। तो एक पूरी के साइज़ का मैंने इसे बेल लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। देसी घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। घी लगाने के बाद में अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ते, बादाम और गोले के बुरादे वाला मिक्सचर। इसके ऊपर लगभग मैं 1 टेबल स्पून मिक्सचर डाल रही हूँ। मिक्सचर डालने के बाद में अब हमें इस तरह से इसे रोल करना स्टार्ट करना है। हल्के हल्के हाथ से दबाते भी जाएं ताकि जो मिक्सचर हमने डाला है वो इसके अंदर अच्छे से सील हो जाए।
और ये देखिए इस तरह से हमने इसे रोल कर लिया और अब मैं फिर से इसे रोल कर रही हूँ। इसके किनारे को हमें इस तरह से ऊपर लाके अंदर की तरफ बंद करना है, जिससे ये पराठा बेलते समय फटे नहीं। और इसे मैंने हथेली से प्रेस कर दिया है। और अब दूसरी तरह से हमें पराठा फोल्ड करना है। ये मैंने साइड से इसे इस तरह से फोल्ड किया। अब मैं दूसरी तरफ से इसे फिर से इसके ऊपर फोल्ड करूँगी और एक बार फिर से इसे फोल्ड किया और ये स्क्वायर शेप में हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। इसे भी मैंने हथेली से ही प्रेस किया है। और अब जो मैंने बड़ी लोई तैयार करी थी उसका एक खूब बड़ा सा रोटी बेल ली है। उसके ऊपर फिर से लगा रही हूँ मैं देसी घी। हर पराठे पर मेवा लगाने से पहले हमें देसी घी ज़रूर लगाना है। ईरानी पराठा एक रिच रेसिपी है, इसलिए इसमें घी का यूज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं अच्छे से मेवा को डाल रही हूँ। सब तरफ हमें अच्छे से मेवा स्प्रेड करनी है, किनारों तक भी हमें मेवा को डालना है। मेवा डालने के बाद में एक बार फिर से हम इसे किनारे से रोल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पराठा बनाते समय किया था। अच्छे से हर तरफ से दबाते जाएं और फिर इसे रोल करते जाएं। हमें इस तरह से इसे रोल करना है जिससे इसके अंदर एयर ज़्यादा ना रुके। और ये देखिए हमने इसे रोल कर दिया। इसे सील करते समय इसमें मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है और ना ही आपको पानी यूज़ करने की ज़रूरत है। और इस तरह से मैं इसे अब काट रही हूँ एक नाइफ़ की हेल्प से छोटी छोटी पोर्शंस में। ये बहुत छोटा सा टुकड़ा बचा है और इसमें मेवा भी नहीं लगी है, तो मैं इसे अलग रख रही हूँ। और जो हर एक छोटे पोर्शन को हमें अच्छे से हथेली से प्रेस करना है। हथेली से अच्छे से प्रेस करते जाएं और हमारी एक एक लोई तैयार होती जा रही है। ईरानी पराठा बनाते समय कोशिश करें कि आप बेलन का यूज़ ना करें, हथेलियों से ही इसे फैलाएं। और क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट होता है तो आप इसे हथेली से आराम से फैला सकते हैं। इस तरह से आप इसकी लोई बनाकर पहले से भी रख सकते हैं और जिस समय भी आपको पराठा खाना हो आप तब इसे थोड़ा सा और बढ़ा के सेक सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको 3 तरह से ईरानी पराठा बनाना बताया और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ईरानी पराठा बना सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि बस इतनी सी मेरा डो बचा है और इतना ही मेरा फिलिंग बचा हुआ है। अब मैं सारी फिलिंग को बाहर निकाल रही हूँ और अब मैं डो को इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करते हुए मलना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसे मैं तब तक मलती रहूँगी जब तक कि सारी जो मेवा है वो इसके अंदर ना आ जाए। हालांकि ईरानी पराठा बनाने का जो ईजीएस्ट वे है वो यही है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जब हम इसके ऊपर मेवा लगाते हैं तो उससे पहले हमें इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं लगाना होता है। लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो उसी तरह से हमें लोइयाँ तैयार करनी है जैसे हमने पहले की हैं। तो इसे मिला के मैंने आपको 4 तरह से ईरानी पराठा बनाना बताया। आप किसी भी तरह से इस पराठे को बनाइए, ये अमेजिंग ही लगने वाला है। अब क्योंकि ईरानी पराठा बनाते वक्त थोड़ा ऑयल का यूज़ ज़्यादा हुआ था, इसलिए मैंने इसके साथ में बिंज क्रेविंग्स स्पेशल पनीर बनाया था। आप भी इस पराठे के साथ कोशिश कीजिए कुछ ऐसी रेसिपी ट्राई करने की जिसमें कम ऑयल का यूज़ हुआ हो। जितनी भी कम ऑयली पनीर की रेसिपीज़ हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये पराठा तैयार है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें बाकी के पराठे तैयार करने हैं। प्लेटफॉर्म पर और लोई के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं या घी लगाएं और उसे इस तरह से हथेली से प्रेस करते जाएं। ईरानी पराठे का जो साइज़ होता है वो छोटा ही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा इसे बड़ा ना करें क्योंकि छोटे छोटे ईरानी पराठे देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। और ये लीजिए, इसी तरह से हमें बाकी के पराठे भी तैयार करने हैं। और अब बारी आती है इन्हें सेकने की। एक नॉनस्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी। अब चाहें तो इन पराठों को थोड़े ज़्यादा घी में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा कम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून देसी घी यूज़ किया है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी पराठे। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखें। इन पराठों को हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है, अदरवाइज़ ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इन पराठों को हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। इनके ऊपर भी मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा देसी घी।
और लो फ्लेम पर आप इन पराठों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। और ये लीजिए, एक एक करके ईरानी पराठे सिक्के तैयार हैं। इन पराठों को हल्का सा हमें हथेली से क्रश करना है। इस तरह से क्रश करके इसे गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व करने से पहले आप इसे बारीक कटे हुए पिस्ते से गार्निश भी कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।